सो लोग हम बैक विद अनदर वीडियो। सो गाइस आज की इस वीडियो में मैं आज आप लोगों को दो इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो बताने वाला हूँ। अभी जो है फिलहाल जो है ये दोनों न्यूज़ अभी आया है, ठीक है। तो क्या क्या न्यूज़ आया है मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, तो बने रहिए हमारे इस वीडियो में। अगर आप थोड़ा सा भी स्किप करते हैं आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा तो स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। और चैनल बनाए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब करके पास के बेल आइकन बजाकर ऑल कर रख दीजिएगा, ताकि जब भी हम ऐसे वीडियो पोस्ट करते रहते हैं आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। क्योंकि आप लोग जो सब वीडियो को वॉच करके सिर्फ जो है छोड़ देते हैं, जो सब्सक्राइब बिल्कुल भी नहीं करते हैं, ठीक है। तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बढ़ते हैं अभी न्यूज़ की तरफ। तो क्या जो है ऑफिशियल न्यूज़ जो आया है, ठीक है। तो पहला जो है रिज़र्व बैंक की तरफ से जो आया है, क्या है रिज़र्व बैंक की तरफ से ये जो अभी आया है कि जो अभी एटीएम है, आप लोग सभी लोगों को मालूम है कि एटीएम है अभी सभी जगह में चल रहा है, ठीक है। एटीएम सभी जगह में ज़रूरत भी है और सभी जगह में लगभग एक दो एटीएम है ही है, ठीक है। लेकिन अधिकतर जो अभी समस्या आ रहा है, क्या समस्या अभी लगभग यही आ रहा है, लॉकडाउन के चलते भी हो रहा है और जो है लॉकडाउन जब नहीं चल रहा था तब भी होता था। क्या होता था, अधिकतर समय में जो है आपका एटीएम में जो है पैसा नहीं था, ठीक है। पैसा नहीं होता था, मतलब बोला जाता था कि भाई अभी पैसा नहीं है, पैसा नहीं उठ रहा है, ठीक है। तो ऐसा दिखा रहा था। तो अभी जो है रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने बहुत ही बड़ा एक गाइडलाइंस जो है जारी किया है। अगर वो नहीं मानता है बैंक्स, ठीक है, तो बड़ा जो है भारी भरकम जो भी फाइन लगेगा। क्या हुआ, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये बोला है, जो अपने ऑफिशियल वेबसाइट में आप अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो जाकर ऑफिशियल वेबसाइट में आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो अभी रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसके ऊपर ये बोला है, जो अगर आप मान लीजिए ये आपका कोई भी बैंक है, जो कोई भी बैंक का ये है, SBI हो चाहे IDFC हो, कोई भी बैंक्स हो, ठीक है, चाहे HDFC हो, कोई भी बैंक हो, पर्सनल हो या फिर सरकारी हो, कोई भी बैंक हो, उस बैंक के एटीएम में पैसा रहना चाहिए। अगर लगभग मतलब 2 घंटे से अगर ज़्यादा होता है कि पैसा नहीं है, ठीक है, तो उनको पर घंटे के ऊपर फ़ाइन देना पड़ेगा, ठीक है। पर घंटा के ऊपर 1000 रुपया, ठीक है। और अगर मान लीजिए 24 घंटा बीत जाता है तो डबल उसका, ठीक है। तो मान लीजिए अगर जो है 24 घंटा जो है एक दिन जो है एटीएम में पैसा नहीं रहा, कोई भी कारण से नहीं रहता है अगर पैसा, ठीक है, तो जो है रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने यही कहा है, अगर 24,000 तो उसको देना पड़ेगा ही। और अगले जो है 24 घंटा जो आ रहा है, अगर वो 24 घंटा भी अगर नहीं रहा, ठीक है, तो उसके हिसाब से जो 48,000 और बनता है, ठीक है। टोटल उनका जो है अभी 2 दिन का जो है खर्चा बैठता है 72,000 रुपीज़ उनका बनता है। अगर वो नहीं मानते, मतलब पर घंटे के हिसाब से 1000 रुपये चार्ज किया जा रहा है, ठीक है। 2 घंटे से ज़्यादा अगर पैसा नहीं रहता है तो उनको भारी भरकम फाइन देना पड़ेगा। और बात कर लेते हैं, अगर जो है एटीएम जो है अगर बैंक्स के सेक्टर के अंदर आते हैं, मतलब बैंक्स के अंडर में आते हैं, ठीक है, तो बैंक उसका फ़ाइन जो है बैंक्स को पे करना पड़ेगा डायरेक्टली, जो एटीएम को संस्था को नहीं पे करना पड़ेगा, जो एटीएम जिसने लगाया है, ठीक है। एक होता है जो बैंक्स के सेक्टर में आता है, बैंक्स के अंडर आता है, ठीक है, जिसका जो है देखभाल जो बैंक्स ही करती है। और दूसरा होता है ये होता है कि दूसरा जो थर्ड पार्टी कोई एटीएम बिठा के जाता है, उसका जो है बैंक के साथ एक टाई अप रहता है, ठीक है। और अगर डायरेक्ट जो बैंक से कनेक्शन रहता है तो बैंक्स को ही इसका भुगतान करना पड़ेगा, अगर जो बैंक्स के अंडर में ये आता है, ठीक है। अभी बात कर लेते हैं दूसरे बात की। दूसरे बात क्या है, अभी जो है अभी आप लोगों को मालूम है, बहुत सारे लोग मुझे कमेंट कर रहे थे, ठीक है, कि सर मेरा जो अभी ये मैंने लोन किया था, ये धनी ऐप हो गया या फिर दूसरा कोई थर्ड पार्टी ऐप हो गया जिसका मैंने लोन लिया था, ठीक है, EMI की लिया था, मैंने उधार लिया था और अभी पैसा नहीं चुकता कर पा रहे हैं और वो लोग मुझे डर दिखा रहे हैं, तो उससे कुछ होगा या फिर नहीं होगा। वो अगर मुझे मैसेज करते हैं या फिर नहीं भी करते हैं तो उनसे क्या होगा, मेरा कुछ फ़र्क पड़ेगा, सिविल स्कोर में फ़र्क पड़ेगा या फिर दूसरा कुछ होगा, प्रॉब्लम आएगा, एज का कोई NPA होता है या फिर नहीं होता है, ठीक है। तो आपका सभी लोगों का मैं यही एक डाउट क्लियर कर देता हूँ कि अगर मान लीजिए आपका जो लोन है, ठीक है, जो 10,000 हो चाहे 20,000 हो, जितना भी आपने लिमिट लिया है, जितना भी हो सकता है, ठीक है, तो उसका अगर लोन कोई फेल हो जाता है, मान लीजिए EMI नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है, 1 महीना हो चाहे 5 महीना हो चाहे 10 महीना हो चाहे 4 साल हो चाहे 5 साल हो, जितना भी साल हो, इससे मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आपका जो सिविल स्कोर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जितना भी कि चीज़ के लिए आप जो लोन जो है लिया है उस आप कोई सिविल स्कोर में इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जस्ट बिकॉज क्योंकि इसके लिए इस कारण से नहीं पड़ेगा क्योंकि जो है ये कुछ जो बैंक जो मैं आप बता रहे, मतलब कोई थर्ड पार्टी के जो अंडर में जो आते हैं, कोई बैंक्स के अंडर में नहीं आते हैं ये, ठीक है, कोई बैंक्स के अंडर में नहीं आते हैं। लेकिन मैं आपको ये बात मैं बता देना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग सोचेंगे कि भाई मैंने जो फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था, मैंने EMI के थ्रू लिया है, लेकिन उस चीज़ का मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, इसमें से आप जो EMI लेते हैं, ठीक है, वो कोई ना कोई बैंक्स के अंडर में आते हैं, बैंक्स के अंडर में से आप जो है EMI लेते हैं, ठीक है। एक्सिस बैंक हो गया,
HDFC हो गया, चाहे SBI हो गया, कुछ भी हो गया, ठीक है। इस सब के अंडर में अगर आप लेते हैं फ्लिपकार्ट, अमेजोन, वो सब का बात नहीं कर रहा हूँ, वो सब का अगर EMI आपका चुकता नहीं होता है या फिर कुछ प्रॉब्लम आता है, ठीक है, तो जो है आपका लोन जो है सिंपली मैंने एकदम गारंटी के साथ कह सकता हूँ आपका लोन तो नहीं लेंगे, लेकिन जो क्योंकि जो बहुत ही कम अमाउंट होता है, आपका लोन नहीं लेंगे। एज 90% केस में ऐसा होता है, लोन नहीं लेते हैं और पेड नहीं करते हैं, तो ज़्यादा कुछ जो है प्रेशर नहीं देता है। लेकिन जो है आपका इन फ्यूचर जो है सिबिल स्कोर खराब हो सकता है, जिसके कारण से अब 10,000 की चीज़ के लिए आप जो है लाख लाख का लोन जो है नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। और ये जो थर्ड पार्टी ऐप मैंने जैसे बताया, धनी ऐप या फिर दूसरा कुछ हो गया, ठीक है, ये क्रेडिट कार्ड बनाइए, ये बनाइए, फलाना बनाइए, ढकाना बनाइए, ठीक है, ऐसा जो बन अभी दिखा रहा है थर्ड पार्टी जो ऐप है, ठीक है, वो कोई बैंक के सेक्टर में नहीं आता, इसलिए अंडर में नहीं आता, इसलिए ये सब जो धनी ऐप ऐसा कुछ दिखा रहा है, जो थर्ड पार्टी ऐप फिलहाल जो स्टार्ट हो चुका है या फिर बहुत दिन से हो रहा है, ठीक है। फ्लिपकार्ट, अमेजोन ऐसा चीज़ के अलावा मंत्रा ऑनलाइन शॉपिंग के अलावा जो मैं जैसा ऐप बता रहा हूँ, जैसा थर्ड पार्टी ऐप जितना भी है, ठीक है, जो लोन दे रहे हैं, वो आपके ऊपर कुछ भी जो है आपके ऊपर कुछ भी केस नहीं लगा सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, NPA में नहीं जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। आप इन फ्यूचर लोन लेने में भी आपको बैंक में समस्या नहीं आएगा, मैं गारंटी के साथ ये बात बता देता हूँ, ठीक है। तो आपको ये जो है आपको अगर कुछ भी तंग करते हैं तो सिंपली आपको कुछ भी उनका रिप्लाई नहीं करना है। अगर आप लोन नहीं भर पा रहे हैं, आपके पास पैसा है तो भर दीजिए, ठीक है, आपका इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं दे पाएगा, ठीक है। तो ये कोई रिजर्व बैंक के अंडर में नहीं आता है। तो आपको कैसा लगा ये न्यूज़, तब मुझे कमेंट करके बताइएगा। और हमारे जो है पेड सर्विस मैंने स्टार्ट किया है, ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा जो स्क्रीन पे नंबर, उस पर आप जो है कॉल बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि कॉल आपको जो है रिसीव नहीं होगा। और व्हाट्सएप में आप जाके मैसेज कर सकते हैं, मैसेज में हम जरूर डेफिनेटली आपको जो सोल्यूशन जो है प्रोवाइड करते हैं। आपको अगर कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो हमको जो मैसेज कीजिएगा, हम जो है डेफिनेटली जो सोल्यूशन आपका प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। लेकिन ये जो है पेड सर्विस है, मैं बता दूंगा पहले ही सही, ठीक है, पेड सर्विस है। आप अगर ये आते हैं तो आपको पेड सर्विस यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको वीडियो कैसा लगा तब तक मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।